हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वीर स्टडी सेंटर। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि जेकेएसएसबी की बहुत सारी पोस्ट्स आई हुई हैं, तो जिनमें से कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर हैं और भी बहुत सारी पोस्ट हैं। तो उनका सिलेबस जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है या फाइनल अकाउंट असिस्टेंट है, तो वो मैथ्स का सिलेबस जो है तो उनमें कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि हमारे पास सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स है, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस एंड बाइनोमियल थ्योरम जो कि 11th क्लास का है। उसके बाद लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स जो कि 12th क्लास से लिया गया है। फिर है हमारे पास सेट थ्योरी 11th क्लास से है, इसका बेसिक कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस। फिर है रिलेशन एंड फंक्शंस, ये भी 11th में भी है, 12th में भी है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास का है। प्रोबेबिलिटी ये भी हायर क्लासेस का है, 12th का है, 10th में भी है थोड़ा बहुत। उसके बाद हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 10th क्लास का है और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है 11th 12th में है। और वेक्टर अलजेब्रा जो है वो भी हमारा क्या है, 12th क्लास से लिए गए। तो मैक्सिमम जो मैथ का सिलेबस है, इससे पहले कि जो मैथ्स का सिलेबस होता था बहुत ही आसान होता था, अप टू 10th लेवल का होता था, लेकिन इस बार जो मैथ का सिलेबस है वो बहुत ही थोड़ा टफ लेवल का दिया है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको बिट बाय बिट एक एक चैप्टर बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल उसके बेसिक से लेकर करवाएं। कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो एग्जाम्स में आते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आस्ता आस्ता हम चलेंगे। तो आज हम जो पहला चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हमारा सेट थ्योरी पे, सेट थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस। तो इसका आज हम थोड़ा सा सेट बेसिक देखेंगे कि आखिर सेट थ्योरी है क्या, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, सेट बनता कैसे है, सेट की टाइप्स कितनी हैं। तो ये सारा हम आज क्या करेंगे, इसमें बेसिक डिस्कस करेंगे। फिर आगे आगे जो पहला वीडियो है आज का, तो वो हम बेसिक कंसेप्ट्स पे ही करेंगे। फिर आगे सेट्स पे और ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे जब तक सेट्स कंप्लीट नहीं होगा। सेट्स के बाद हम फिर दूसरा नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो देखते हैं सेट थ्योरी, सेट का बेसिक क्या है। तो देखते हैं सबसे पहले कि सेट थ्योरी है क्या। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेट आखिर है क्या। ठीक है, कि सेट है क्या। देखो सेट कैसे बनता है, सेट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए और डिस्टिंक्ट कलेक्शन होना चाहिए। अब देखो वेल डिफाइंड इसमें क्या आ गया, बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन अगर उसमें कुछ सीक्वेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एनिमल्स का सेट है। अब एनिमल्स कौन से हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं या कोई दूसरे एनिमल्स हैं, तो वो डिफाइन नहीं किया हुआ है, खाली एनिमल्स बोला गया है। या फिर हम सीधे बताएंगे स्टूडेंट्स। अब ये पता ही नहीं कि स्टूडेंट कौन से हैं, किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, किस क्लास के स्टूडेंट हैं, तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक कलेक्शन है, सिंपली एक कलेक्शन हम बोलेंगे या ग्रुप बोलेंगे सिंपली। तो क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड या वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में क्या हो सकते हैं, चाहे ए बी सी डी ले लो, कोई नंबर्स ले लो 1 2 3 4, या कोई ऑब्जेक्ट्स ले लो या कोई भी चीज़ ले लो, उनका ग्रुप बना दो उस एक ग्रुप को। लेकिन वो ग्रुप जो है वेल डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है और अलग अलग होना ज़रूरी है। जैसे कि एक ग्रुप में मैं लिख रहा हूँ 1 1 1 2 2, तो ये डिस्टिंक्ट नहीं हो रहा है, 1 को बार बार रिपीट किया जा रहा है। अब जब कह दिया कि ग्रुप में 1 है तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कहा है कि वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर्स आर ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंटेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ये होगी हमारी कर्ली ब्रैकेट्स, और सेपरेटेड बाय कॉमास, और इनके बीच में क्या होगा, कॉमा लगा देंगे। जब हम सेट का नाम लिखते हैं, तो जब भी हम सेट का नाम लिखेंगे तो कैपिटल लेटर से हम इसका नाम लिखेंगे। आगे हम ये भी दूसरे लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ स्पेशल सेट्स हैं हमारे पास, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रैशनल है, सेट ऑफ इरेशनल है। ऐसे बहुत सारे कुछ स्पेशल सेट्स हैं जिनका नॉमिनेशन जो है स्पेशल दिया है, वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज आपको ये बता दूं कि कोई भी सेट आप जब लिखोगे तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए, और बाकी जो एलिमेंट्स अंदर अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के हैं तो स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं और उनको सेपरेट करना है कॉमास से। जैसे कि एक एग्जांपल ली है मैंने कि सेट ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमारे सेट ऑफ वॉवल्स क्या हैं,
AEIOU, ठीक है, सबको पता है AEIOU क्या है, सेट ऑफ वॉवल्स है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। अब टाइप्स ऑफ सेट में कितने टाइप्स हैं सेट के? टाइप्स ऑफ सेट में है, पहला है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट का क्या मतलब है? खाली सेट। अब खाली सेट क्या है? अब जब खाली कुछ है ही नहीं उसमें, तो फिर हमें इसको पढ़ने या लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि मान लो ये एक हमारे पास ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारी बिल्लियां हैं, सिर्फ इस ग्रुप के अंदर बिल्लियां हैं। ये जो डॉट मैंने बना दिए, ये मान लो कि इस ग्रुप में सारी बिल्लियां हैं, और मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ डॉग्स इन सेट, मान लो इस सेट का नाम ए है, और मैं आपको बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ डॉग्स इन सेट ए। अब जब नंबर ऑफ डॉग्स इसमें है ही नहीं, सब की सब बिल्लियां हैं इसमें, तो नंबर ऑफ डॉग कहाँ होंगे? तब हम क्या कहेंगे कि ये सेट क्या हो गया, नंबर ऑफ डॉग्स इन सेट ए इज इक्वल टू 5। क्यों? बिकॉज कोई डॉग है ही नहीं इसमें, तो ये क्या हो गया, हमारा खाली सेट हो गया, एम्प्टी सेट। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट का ही दूसरा नाम है नल सेट। कभी कभी एग्जाम में अगर आ जाता है कि नल सेट क्या है, या ऐसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, 2-4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको कि इनमें से कौन सा नल सेट है, तो इसमें घबराना नहीं है, एम्प्टी सेट को ही नल सेट कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम है वॉइड सेट, वो भी एक ही बात है। चाहे एम्प्टी सेट हो, नल सेट हो, वॉइड सेट हो, एक ही चीज है ये, खाली सेट। यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। बहुत सारे लोग इसको फी पढ़ते हैं, तो आप चाहे 5 पढ़ो, फी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, तो ये है रिप्रेजेंटेशन हमारा एम्प्टी सेट का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एम्प्टी सेट। उसके बाद दूसरा है हमारे पास फाइनाइट सेट। जैसे कि नाम से ही पता, फाइनाइट, या फिर इसको हम काउंटेबल सेट भी कहते हैं। फाइनाइट का मतलब है जिसको हम काउंट कर सकें, ठीक है, जो हमारा काउंटेबल सेट है। आगे इसको मैंने डिफाइन किया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, वो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी समझा रहा हूं मैं, फाइनाइट सेट मतलब काउंटेबल सेट, जिसको हम काउंटिंग, जिसकी काउंटिंग की जाए, जिस सेट की काउंटिंग की जाए। जैसे मैं एक सेट लिख रहा हूँ, सेट ए, क्या है उसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये एक सेट बन गया। तो ये सेट क्या है, इसको मैं काउंट कर सकता हूँ, तो ये सेट हमारा हो गया काउंटेबल सेट। तो इसी के साथ दूसरा आ जाता है इनफाइनाइट सेट। अब जब फाइनाइट काउंटेबल है, तो इनफाइनाइट सेट क्या होगा, अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट ना कर सकें। जैसे कि इसकी एग्जांपल दे दूं मैं, 1 2 3 कोई एक हमारा सेट है, एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब इनफाइनाइट तो अनगिनत है, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारा सेट क्या बन जाता है, अनकाउंटेबल सेट, या फिर इसको हम कह सकते हैं इनफाइनाइट सेट। या फिर दूसरी बात, दूसरा एक सेट हम डेली लाइफ का बता दें कि नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में कितने तारे हैं, वो भी अनकाउंटेबल है, उसका भी हमें पता नहीं चलता है। उसके बाद आता है इक्वल सेट्स। इक्वल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि दो सेट होंगे, लेट सेट ए है और सेट बी है हमारे पास, तो ये दो सेट इक्वल कब होंगे, जब मान लो ए के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अभी ये इक्वल नहीं हुए, अभी तो सिर्फ इनके एलिमेंट्स इक्वल हैं। अगर जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं, मान लो 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट्स है ए में, और बी में भी अगर ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4, तो तब हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो इक्वल है किसके, बी के। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए, और जो एलिमेंट हैं वो भी सेम होने चाहिए, तब जाके हम दो सेट्स को क्या कह सकते हैं, इक्वल कह सकते हैं। इक्वल के बाद नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट। अब देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, एक है इक्वल, दूसरा है इक्विवेलेंट, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। इक्वल सेट्स तो मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट्स जो हैं सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंट सेट क्या है, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है, ये दोनों सेट हमारे पास इक्विवेलेंट कब होंगे, अगर ए के पास मान लो 5 एलिमेंट्स हैं और बी के पास भी 5 एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, मगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास बराबर हैं, तो उन दो सेट्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। एग्जाम में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन कि बताओ जी इनमें से इक्विवेलेंट सेट कौन सा है, तो वो आपको देखना है जिसमें खाली नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब एलिमेंट्स क्या है, चाहे ए बी सी डी ई है एक में, दूसरे में 1 2 3 4 5 है, तो वो उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो इंटरेस्ट किस में लेना है, वो है इक्वल सेट में, वहाँ पे एलिमेंट्स को हमने देखना है कि सेम है या नहीं है। यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट में खाली देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं दोनों सेट्स के इक्वल हैं या नहीं इक्वल है। नेक्स्ट आता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट होता है
इसको मैं आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। मान लो एक सेट ये छोटा वाला है, एक सेट है, मान लेते ये हमारे पास दूसरा सेट है, और ये हमारे पास मान लो एक तीसरा सेट है, थोड़ा बड़ा है। अगर ये तीनों सेट्स अलग अलग हैं, मान लो इसके अंदर 1 2 3 है, इसके अंदर ABC है, इसके अंदर मान लो 7 8 9 है, इन तीनों सेट्स के साथ में एक दूसरा बड़ा सेट दिया है, ये सेट दिया है, और इस बड़े सेट में 1 2 3 भी है और ABC भी है इसी सेट के अंदर, और 7 8 9 वो भी इसी सेट के अंदर है। तब हम क्या कहेंगे कि जो ये वाला सेट है ये यूनिवर्सल सेट है। यानी कि ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी के सेट्स कंटेन हों, यानी कि जो ये सारे सेट्स जो हैं हमारे पास, ये तीन के तीन सेट्स अगर हमें इस बड़े सेट में मिल रहे हैं तो तब हम इस बड़े सेट को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। यूनिवर्सल सेट सिंपली क्या कहेंगे कि ए सेट विच कंटेन्स ऑल अदर सेट्स, जो हमारे पास जो छोटे छोटे सेट्स दिए हैं, ऐसा सेट जिसके अंदर वो सारे सेट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट होता है, मान लो एक सेट हमारे पास ए है, एक सेट है हमारे पास ए, और ए के अंदर है 1 2 3 तीन एलिमेंट से। एक दूसरा सेट है बी, बी के अंदर एलिमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5। तो तब हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। क्यों? क्योंकि ए सबसेट तभी होगा बी का अगर ए के सारे एलिमेंट्स हमें बी में मिलेंगे। ठीक है, आई रिपीट कि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट नहीं छोड़ना चाहिए, सेट ए के अगर के सारे एलिमेंट्स हमें बी सेट में मिल रहे हैं तो तब हम क्या कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, अगर ए के सारे एलिमेंट्स हमें सेट बी में मिल रहे हैं तो क्या कहेंगे कि ए जो है सबसेट है बी का। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा है? हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बचता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंगल, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। सेट ए है, इसके अंदर क्या है, एक 1 है, ओनली 1 है, तो इस सेट को हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट से क्या मतलब है कि ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट्स। अब ये जितने सेट्स मैंने आपको समझाए हैं इसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्या क्या एग्जांपल्स है? एग्जांपल्स ऑफ सेट्स। एम्प्टी सेट है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे कि मैंने कुत्ते और बिल्लियों का एग्जांपल दिया था आपको, तो वैसे ही दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट करेंगे हम या तो खाली कर्ली ब्रैकेट्स या फिर इसको 5 से भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ चेरीज इन ए बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है, एक गुच्छा है ग्रेप्स का, उसके अंदर कितनी चेरीज होंगी? अब ग्रेप्स में चेरीज तो होंगी नहीं, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। दूसरा सेट है हमारे पास फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट हमारा क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकें, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ऐसे ऐसे कहाँ तक, जेड तक। कितने हैं हमारे पास, 26। ठीक है, काउंटेबल है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है, ये काउंटेबल सेट है। लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स क्या है, ये काउंटेबल है। दूसरा सेट हमने ले लिया, लेट हम इसको मानते हैं सेट बी इक्वल टू किसके बराबर है, 1 2 3 4 5। क्या है, ये भी काउंटेबल है, तो ये भी क्या है, हमारा फाइनाइट सेट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा इनफाइनाइट सेट का। इनफाइनाइट सेट में क्या है, जैसे 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, ये इनफाइनाइट है। या फिर नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान में कितने तारे हैं, वो भी क्या है, अनगिनत है, उसको भी हम क्या काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि दो सेट्स को हम इक्वल कब कहेंगे, उसके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि सेट ए है 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स है इसमें, और सेट बी में क्या है, 4 है, 3 है, 1 है और 2 है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है,
और यही एलिमेंट्स 1 2 3 4 सेट ए में भी है, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। क्यों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर हैं और जो एलिमेंट्स है वो भी सेम है। नेक्स्ट है हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट क्या कहा मैंने पहले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे कि ए सेट में 4 एलिमेंट हैं 1 2 3 4 और बी सेट में ए बी सी डी ये भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इन दो सेट्स को सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी हम इसमें कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की एग्जांपल्स क्या हैं? सेट विच कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट्स। एक ऐसा सेट, यूनिवर्सल सेट, हम उस सेट को कहेंगे जो बाकी अदर सेट्स के एलिमेंट्स को कंटेन करेगा। मान लेते हैं ये सेट हमारे पास ए है, ये बी सेट है, ये सी सेट है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3, बी में है 4 5 6 और सेट सी में है ए बी सी। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7 सारा हमें इसमें मिल रहा है 8 9 10 और साथ में ए बी सी भी मिल रहा है ए बी सी। तो हम कह सकते हैं कि जो ये सेट U से डिनोट किया है ये हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है, बिकॉज इट कंटेन्स ऑल अदर सेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेट। सबसेट क्या होता है? ए सेट A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, सेट A जो है सेट B का सबसेट कब होगा? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर ऑल्सो एलिमेंट्स ऑफ B। जब सारे के सारे एलिमेंट्स A के क्या होंगे? B के भी एलिमेंट्स होंगे। जैसे ये एग्जांपल दिया है, या एक दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो ये सेट ए है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट ए के, और दूसरा सेट है हमारे पास ये बी, रिप्रेजेंट करते हैं सेट बी से। तो देखो पूरा का पूरा सेट जो है इस बी के अंदर है, तो इसका मतलब जितने एलिमेंट सेट ए के अंदर हैं वो अल्टीमेटली बी के अंदर भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो सबसेट है बी का। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको सबसेट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन बचता है सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या होता है? सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, उसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। तो आज हमारे पास खाली इतना ही था, बेसिक था इसका। सेट क्या है, सेट की टाइप्स कितनी हैं, विद एग्जांपल्स आपको मैंने करवा दी हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप लोग, तो सो मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए नए नए वीडियो विद न्यू ट्रिक्स लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।